नमस्ते दोस्तों, अनुविता चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। दोस्तों, पत्र लेखन से हम सभी कहीं न कहीं परिचित ही हैं। अपने भावों, विचारों को शब्दों द्वारा लिखित रूप में उचित व्यक्ति तक पहुंचा देने वाला साधन ही पत्र है। पुराने समय में पंछियों को पत्र पहुंचाने का साधन बनाया गया था। यदि आप लोगों ने बाहुबली फिल्म देखी होगी तो उसमें चील राजमाता शिवगामी देवी का संदेश बाहुबली तक पहुंचाता है। तो पंछियों को पत्र भेजने का साधन माना जाता था पुराने समय में। धीरे धीरे संदेश वाहक होने लगे, फिर डाकिया आया और अब तो संगणक, मोबाइल, ईमेल और वीडियो कॉलिंग जैसी तकनीकों से हम झट से अपना संदेश उचित व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। आजकल इन माध्यमों के कारण पत्र लिखने की आवश्यकता कम महसूस होने लगी है। फिर भी हम अपने रिश्तेदार, आत्मीय व्यक्ति, मित्र, सहेली तक अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पत्र लिखते हैं। तो दोस्तों, पत्र लेखन की कला को आत्मसात करने के लिए या उसे अच्छी तरह सीखने के लिए बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। अपनी बातों को, अपनी शिकायतों को विनती करने, आवेदन करने, किसी चीज़ की मांग करने के लिए भी कम से कम शब्दों में संबंधित व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए उचित भाषा का प्रयोग एक कौशल, एक कला है, जिसके लिए भी हमें पत्र लेखन करना होता है। आजकल तो पत्र लेखन में भी आधुनिक तंत्रज्ञान, तकनीकी का उपयोग करना समय की मांग है। आने वाले समय में आप सभी ईमेल भेजने के तरीके से अवगत होने वाले हैं। तो आज हम ईमेल पद्धति अपनाकर हिंदी में पत्र लेखन करेंगे। आप सभी के लिए पत्र लेखन के तरीकों को जानना ज़रूरी है और यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये पत्र लेखन आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर के लिए आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पत्र लेखन। दोस्तों, पत्र लेखन के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। यही दोनों प्रकार आपको हिंदी, मराठी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में मिलेंगे। तो हम हिंदी की बात करेंगे। हिंदी में पत्र के 2 प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, जिसे हम फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले औपचारिक पत्रों के विषय में जानते हैं। औपचारिक पत्र हम अपनी शिकायतें, मांगों, किसी चीज़ की अनुमति, विनती या आवेदन के लिए लिखते हैं। या मैं यदि सरल अर्थ में कहूँ तो जो पत्र हम सरकारी ऑफिसों या नौकरी पाने के लिए लिखते हैं उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। ये पत्र एप्लीकेशन टाइप के होते हैं। इन पत्रों को लिखते समय हमें सबसे पहले ऊपर दिनांक लिखना होता है। दिनांक लिखने का तरीका इस तरह का होगा, 6 मार्च 2021। इसके बाद हम प्रति लिखेंगे। प्रति का अर्थ होता है जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उनका पता लिखना है। यदि हमें उनका ईमेल पता है तो हम ईमेल भी वहाँ पर पता के नीचे लिख सकते हैं। फिर हमें विषय लिखना है। विषय का अर्थ यह है कि किस संदर्भ में पत्र लिख रहे हैं, वह विषय। जैसे मुझे 7 दिनों की छुट्टी विद्यालय से चाहिए तो मैं विषय में लिखूंगी 7 दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। इसके बाद महोदय या महोदया शब्द लिखना होता है। इससे हम पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करते हैं। अब हमें विषय विवेचन करना होता है। विषय विवेचन का अर्थ है निश्चित तथा सही शब्दों में अपने बात को प्रस्तुत करना या लिखना। फिर जब हमारी पूरी बात समाप्त हो जाए तो अंत में पत्र के बाईं ओर ही भवदीय या भौदिया लिखकर पत्र भेजने वाले का नाम व पता लिखना चाहिए। आजकल पत्र के अंत में ईमेल आईडी लिखना आवश्यक हो गया है, इसलिए इसे लिखना ना भूलें। दोस्तों, इस प्रकार के औपचारिक पत्र आपको परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। जैसे कभी छुट्टी के लिए या कभी पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की मांग करने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखने आ जाता है, या कभी अपने मोहल्ले की गंदगी की सफाई के लिए बीएमसी निरीक्षक को पत्र लिखने के लिए एग्ज़ाम में आता है। तो इस प्रकार के पत्रों की जानकारी और उनकी प्रैक्टिस आपको होनी ही चाहिए। पत्र लिखते समय हम ईमेल पद्धति को अपनाते हैं, इसलिए आप सभी को एक ज़रूरी चीज़ याद रखनी है
कि आपको सारा पता, दिनांक, सब कुछ पत्र के बाईं ओर ही लिखना है। दोस्तों, यदि आप 10वीं या 12वीं की कक्षा में हो तो बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपको इस प्रकार के पत्रों के लिए पत्र लिखने वाले और पत्र भेजने वाले का नाम और पता दिया गया होता है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको पत्र भेजने वाले और पत्र लिखने वाले और जिसे हमें पत्र भेजना है उसका दोनों का पता आपको एग्जाम के पेपर में दिया होगा। आपको वही नाम और पता अपने पेपर में लिखना है। ये ज़रूरी बात हमेशा याद रखें। अब मैं आपको औपचारिक पत्र का एक प्रारूप दिखाना चाहूँगी जो कि 10वीं तथा 12वीं कक्षा के लिए उपयोगी है तथा इसी प्रारूप में आपको पत्र लिखने के लिए आता है। तो चलिए देखते हैं एक औपचारिक पत्र। यहाँ पर देखिए हमने ये पत्र महानगर पालिका को लिखा है। पहले हमने दिनांक डाला है, प्रति लिखकर वहाँ का हमने एड्रेस डाला है। उसके बाद हम अगर हमें ईमेल आईडी पता है तो हम ईमेल आईडी वहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम अपने पत्र की शुरुआत करते हैं विषय से। अपने क्षेत्र में सफाई नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत पत्र। यहाँ पर हमने माननीय महोदय से शुरुआत की है। पिछले दिनों भारी वर्षा के कारण हमारे परिसर में काफ़ी पानी भर गया था। हमारा परिसर सबसे निचले हिस्से में होने के कारण सभी जगहों से कचरा बहकर हमारे परिसर में एकत्रित हो गया है, जिसके कारण मच्छर बढ़ गए हैं। 2 दिन से इस गंदगी को साफ करने के लिए आपके यहाँ से कोई कर्मचारी नहीं आया है। यदि इस गंदगी को जल्द से जल्द साफ नहीं किया गया तो बीमारी फैलने की आशंका है। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे परिसर में फैली इस गंदगी को जल्द से जल्द साफ करवाएं। अंत में हमने धन्यवाद दिया, भाव दिया और हमने लास्ट में अपना एड्रेस लिखकर और नीचे ईमेल आईडी डालकर इस पत्र का समापन किया। यहाँ पर हमने एक और आपको पत्र का नमूना दिखाया है। परिसर के उद्यान के दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र। ये पत्र भी हमने आयुक्त महोदय जी को लिखा है। तो इस तरह से आपको औपचारिक पत्रों की तैयारी करनी है और परीक्षा में पूरे नंबर ले आने हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अनौपचारिक पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।